नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। एएसआई के सर्वे का आज दूसरा दिन है। जी हाँ, वैसे तो आरंभ उन्होंने पहले भी कर दिया था जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल उसको क्लियर कर दिया। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद में एएसआई सर्वे आरंभ हो गया था, कल भी आरंभ रहा और कल जुम्मे की नमाज के पहले रोक के जुम्मे की नमाज हो जाने के बाद जब दोबारा आरंभ होना था उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया। एएसआई के सर्वे को उन्होंने हरी झंडी दे दी और वो सर्वे चालू है। लेकिन जो बड़ी बातें निकल के आ रही हैं इस सर्वे में, उसको देखकर हज़रत ओवैसी जैसे लोगों के होश उड़ गए हैं। अब वो क्या कह रहे हैं आपको पता है? अब वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए कि ये सर्वे हो जाएगा और सर्वे के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के माध्यम से एक नैरेटिव सेट किया जाएगा, जैसा कि अयोध्या में सेट किया गया था। अब एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि अब मुझे पता नहीं है कि ओवैसी तक किसी ने यह खबर पहुंचा दी थी कि नहीं पहुंचा दी थी, लेकिन आज ही ऐसा बताया गया है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस सर्वे में पहले तो जो नीचे का तहखाना था उसको मुस्लिम पक्ष खोल नहीं रहा था, उसकी चाबी नहीं दे रहा था, तो उसके बाद फिर पंचनामा करके वो ताला तोड़ दिया गया, उसके बाद फिर चाबी भी आ गई। लेकिन तहखाने में क्या क्या मिला है उसका जो वर्णन है वो अत्यंत रोमांचित करने वाला है। बता रहे हैं कि उसमें एक 45.72 सेंटीमीटर, यानी कि आप समझ लीजिए लगभग 1.5 फीट का ऐसा त्रिशूल मिला है जिसको बताया जा रहा है कि लगभग 2000 वर्ष पुराना है। जी हाँ, 2000 वर्ष पुराना। कह रहे हैं कि ये संभवतः 300 ईस्वी का है। 300 ईस्वी का मतलब ये हुआ कि भाई ये जो दीन है ना, हमारे दीनदारों का जो दीन है जिसके तहत ये मस्जिद बनी है, उसके इस दुनिया में आने से 300-350 साल पहले का। तो अब जो भी कह रहे थे, हमारे फिरंगी महली जी कह रहे थे और कुछ जितने भी मुल्ला हैं उन्होंने अपना स्वर आजकल बदल दिया है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर 600 साल से नमाज हो रही। तो भाई 600 साल से नमाज हो रही, पहले तो 600 साल से हो नहीं रही है। सबको पता है कि 1689 में 1669 में औरंगज़ेब ने इसको तोड़ा था, तो 1669 को तो अभी 350 साल ही हुए। लेकिन अपना दावा पुख्ता करने के लिए झूठ बोलकर, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर ये कहते हैं कि साहब 600 साल से हो रही है। चलिए, अगर 600 साल से भी हो रही है तो वहाँ पर 3000 वर्ष पुराना त्रिशूल क्या कर रहा है? इसका मतलब था तो वहाँ मंदिर ही ना। वहाँ पे बता रहे हैं कि 5 कलश मिले हैं नीचे। 5 कलश मिले हैं या कलश की आकृतियाँ मिली हैं 5 तहखाने के अंदर। वैसे कलश की आकृतियाँ तो आप देख सकते हैं कि जो वो पश्चिमी दीवार है उसके ऊपर पूरी की पूरी उकेरी हुई हैं। सारे के सारे हिंदू चिन्ह जो हैं आपको पश्चिमी दीवार पे देखने को मिल जाएंगे। पश्चिमी दीवार क्या है जो आप देखते हैं, जो भी आता है आजकल, जो भी फोटोग्राफ आता है वो पश्चिमी दीवार ही दिखाता है। फिर से आपको याद दिला दें कि गंगा जी जो है, यहाँ जहाँ से जो कॉरिडोर बना है ना, वो कॉरिडोर ललिता घाट से बना है। वहाँ पर नीचे लेके 80 घाट से लेके ऊपर मणिकर्णिका तक और उसके ऊपर तक गंगा जी जो हैं वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। तो दक्षिण से उत्तर की ओर यूं बह रही हैं, तो फिर इधर ये गलियारा बना है, तो जो पश्चिमी दीवार है वो बिल्कुल अंत में है उसके। और उस पश्चिमी दीवार पर सब कुछ दिखता है। वहीं पर माँ श्रृंगार गौरी का विग्रह भी है, जो उसका भाग है निश्चित रूप से अंदर है, लेकिन पीछे की तरफ भी उसका जो विग्रह दिखता है, जो विग्रह का भाग दिखता है, उसके ऊपर पूजा अर्चना 1993 तक हो रही थी। और 1991 के जो एक्ट बना, जो अधिनियम बना, उसको उल्लंघन करके वो मुलायम सिंह यादव के राज में उसको बंद करवाया गया। जी, ये कार्य जो है ये तथाकथित सेक्युलर गवर्नमेंट ने किया
यानी कि जिसको ये कहते हैं कि साहब की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन सबसे पहले तुम लोगों ने किया, हजरत ओवैसी। और अब हजरत ओवैसी को दुख हो रहा है कि भाई ये सब प्रकट हो जाने से इस चीज़ का प्रचार प्रसार करेंगे और कह रहे हैं कि साहब कि भाजपा आरएसएस इसका नैरेटिव सेट करेंगे। हजरत ओवैसी आपको ये बता दें कि अब भाजपा और आरएसएस को कोई नैरेटिव सेट करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल तो पब्लिक नैरेटिव स्वयं सेट कर लेती है, भाजपा और आरएसएस को तो उसके पीछे पीछे चलना पड़ता है। आपको यदि ध्यान हो तो अयोध्या का जो पूरा आंदोलन था वो विश्व हिंदू परिषद ने खड़ा किया था, आरएसएस ने उसको आशीर्वाद दिया था जी, और बाद में उसमें आम जनता जुड़ गई थी। काशी और मथुरा दोनों का जो आंदोलन है वो आम जनता ने खड़ा किया है, और उसके लिए दो व्यक्ति, हरिशंकर जैन, उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन, उनको इसका सारा क्रेडिट जाता है। लेकिन उसको आगे बढ़ाने में, नैरेटिव बनाने में, नैरेटिव सेट करने में आम जनता है, और आरएसएस बीजेपी को तो अब उसका अनुसरण करना पड़ रहा है। बाकी जो लोग अयोध्या के आंदोलन में प्राणपण से जो सम्मिलित थे, जिनको अयोध्या में उस बाबरी ढांचे के गिरने पर यह नहीं लगा कि इतिहास का सबसे काला दिन है, यानी महंत अवैधनाथ को या अशोक सिंघल जी को, जिनको उसके ऊपर गौरव की अनुभूति हुई, उनके जो शिष्य हैं महंत अवैधनाथ के, योगी आदित्यनाथ, वो निश्चित रूप से कह रहे हैं, उन्होंने तो नैरेटिव सेट कर दिया, पहले ही कर दिया था। जब कॉरिडोर बनाया था, काशी कॉरिडोर, तभी हो गया था, काशी गलियारा बनने से ही हो गया था, और अब तो पूरी तरह से सेट कर दिया जब उन्होंने ये कह दिया कि भाई इसको मस्जिद कहने से विवाद होगा, उसको आप ज्ञानवापी कहिए। देखिए कितनी चतुराई से योगी आदित्यनाथ ने पूरा नैरेटिव सेट कर दिया, उसको आप ज्ञानवापी कहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको ज्ञानवापी मंदिर कहिए, उन्होंने कहा उसको ज्ञानवापी कहिए। ज्ञानवापी का मतलब ही मंदिर होता है। इसलिए हजरत ओवैसी, ये जो आपका भय है, मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि आपका ये भय जो है ये बिल्कुल सार्थक है। और जब राम मंदिर वाला निर्णय आया था तब भी आपने ये कहा था, आप आज भी ये कह रहे हैं कि जब अयोध्या का निर्णय आ गया था तब आपने कहा था कि भाई ये जो है ये अंतिम निर्णय नहीं है, इसके बाद जो है वो मांग उठेगी, और बहुत सारे इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स हैं जिन पर ये मांग उठेगी। अब उसका रिलीजियस कैरेक्टर कैसे निर्णित होगा, उसके लिए कानून है, उसके लिए हिंदू लॉ है, पुराना हिंदू लॉ है, जो कि आपने आज कोट किया 102, 103, 105, लेकिन आपने 102, 103, 105 पैरा राम जन्मभूमि जजमेंट का आपने कोट किया, लेकिन आपने राम जन्मभूमि जजमेंट का पैरा 116, 117, 118 क्यों नहीं कोट किया? ये जो सिलेक्टिव कोटिंग है ये उचित नहीं है, क्योंकि उसमें बिल्कुल अफर्म कर दिया था माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि एक बार जहां मंदिर बन गया, चाहे वो हजारों साल पहले बना हो, उसको आप नष्ट भी कर देंगे तो भी वो मंदिर ही कहलाएगा। उसके ऊपर कोई भी आप मस्जिद बना देंगे, कोई भी आप उसको वक्फ की प्रॉपर्टी बना लेंगे, कुछ नहीं होगा। वहाँ पर डेटी का वास है, डेटी परपेचुअल माइनर होती है, परपेचुअल माइनर की संपत्ति पर लिमिटेशन एक्ट नहीं लगता है, इसलिए भाई एडवर्स पोजेशन भी नहीं होगा आपका। इसलिए सो सॉरी, टू बैड फॉर यू हजरत ओवैसी, वेरी बैड, वेरी सैड, लेकिन रास्ता तो खुल गया है। जैसा कि आपको ध्यान होगा, जब मेरी पिछली वार्ता हुई थी विष्णु शंकर जैन जी से, तो उन्होंने ये कहा था कि अब हमने सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिडंडेंट कर दिया है। जी हाँ, जो
रिजेक्शन ऑफ प्लेंट यानी मेंटेनेबिलिटी वाली जो एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 की, उसके डिसमिस होने से 2 जगह से डिसमिस हो गई। वो ट्रायल कोर्ट में डिसमिस हो गई और जस्टिस जे मुरीन ने हाई कोर्ट में भी उसको डिसमिस कर दिया रिवीजन में केवल लीगल पॉइंट देखा जाता है, ऊपर भी जाएंगे, सिविल अपील भी होगी तो वो रिवीजन के हिसाब से ही देखी जाएगी। कल क्या कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने? उन्होंने कहा था भाई 2 लोगों ने देख लिया, 2 जजमेंट आ गए, इसमें समस्या क्या है? मेंटेनेबिलिटी वाली में भी वो यही कहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कल उन्होंने ये कह दिया कि भाई रिलीजियस कैरेक्टर कैसे डिसाइड होगा, ये तो बताओ। रिलीजियस कैरेक्टर तो भाई एविडेंस से ही डिसाइड होगा और कोई तरीका नहीं है सिर्फ किसी के कह देने से कि साहब की ये हमारी है और किसी दूसरे के कह देने से कि ये उनकी है, उससे नहीं होगा। उसके लिए एविडेंस लीड करनी पड़ेगी और वही एविडेंस लीड करने का एक ये ASI सर्वे जो है वो माध्यम बन रहा है। आप बिना एविडेंस के कैसे इसको कह देंगे कि मेंटेनेबल नहीं है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कहीं भी रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं लिखा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में रिलीजियस कैरेक्टर लिखा है। अब उसके लिए जिसने भी इसको ड्राफ्ट किया हुआ उसको आप ब्लेम करिए। उसमें ये कह देते हैं कि जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर है वो जैसा है वैसा रहेगा, ये तो नहीं कहा उन्होंने उसका रिलीजियस कैरेक्टर नहीं चेंज होगा। तो रिलीजियस कैरेक्टर तो भाई डिटरमिन करना पड़ेगा। हजरत ओवैसी, आप कितना भी रोएं, कितना भी गाएं, कुछ भी हो, नैरेटिव सेट हो गया है और अब आपको इस तथ्य के साथ जिंदा रहना पड़ेगा। और अब पहले कहा करते थे ना, याद है आपको, कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब हम कहेंगे कि काशी मथुरा झांकी है, 2000 मंदिर बाकी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।